आज जो बाबा क्वेश्चन पूछते हैं बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। बाबा कहते हैं, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? है रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया है, अब आत्म अभिमानी बनो। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता और कोई नहीं दे सकता है। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। आज बाबा ने कहा कि मैं रूहानी बाप रूहानी यात्रियों को, हम लोग तो रूहानी यात्री हैं ही, इस धरती पे जो आए हैं तो बस कुछ दिनों के लिए आए हैं, उसके बाद रूहानियत के विमान पर सवार होके बाबा के पास चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुम रूहानी यात्री हो, कुछ दिनों के लिए गए हुए हो धरती पर, क्या करने के लिए? ड्रामा करने के लिए। तुम नंबर 1 एक्टर हो, तो एक्टिंग करके फिल्म पूरी करके तुम्हें वापस रूहानियत के विमान पर सवार होके मेरे पास आ जाना है। आधा कल्प तक तुम रावण के नशे में थे, रावण ने तुम्हें कैद कर रखा था और रावण ने तुझे बना दिया था क्या बना दिया था? विकारों से युक्त कर दिया था, हमें देही अभिमानी बना दिया था, देह अभिमानी बना दिया था हमें, और हमें कितना कष्ट दिया था। माने इतना रावण ने कष्ट दिया, 10 मुख वाले रावण ने, कभी इधर से कभी उधर से, कभी संबंधों से तो कभी आपके बिजनेस से, तो कभी 10 तरह की चिंताओं रूपी रावण ने हमें खूब कैद किया था। बाबा ने एक बार कहा था कि तुम सिताए रावण के शोक वाटिका में कैद हो। सच्ची में बाबा हम लोग कैद थे, लेकिन आपने हमें छुड़ाया है, देही अभिमानी बनाना बताया है। हम देही अभिमानी आत्माएं हैं, बाबा के प्यार में डूबी हुई आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस नशे में चूर रहो। यह जो ज्ञान है कि तुम्हें रूहानी यात्रा करने वाले हो और तुम्हें रूहानी बाप पढ़ाने आता है, तो कौन दे सकता है? तो सुप्रीम रूह ही दे सकती है। हमारी सुप्रीम रूह कौन है? आपको तो मालूम है ना? मालूम है ना? सुप्रीम रूह जो है हमारे पिता प्यारे प्यारे बाबा हैं, शिव बाबा है, भोलेनाथ है, जो कालों के विकाल महाकाल है। शुरू में ही कह दिया, डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हारा पिता महाकाल तुम्हें काल से बचाने आया हूँ। आज तो बाबा ने वरदान ही दे दिया कि ये कोरोना या कुछ भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम अपने पिता के बच्चे हो, महाकाल के बच्चे हो। तो बाबा ने जो क्वेश्चन पूछा है, बहुत ध्यान से उस पर मनन और चिंतन करना है कि हम सच में देही अभिमानी हैं या देह अभिमान में पड़े हुए रावण के चंगुल में हैं और शोक वाटिका में कैद हैं। और बाबा हमें चिंतन देते हैं, बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को हम धारण करते हैं कि नहीं, पवित्र बन रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे प्रश्न होते हैं बाबा जब हमसे करते हैं, तो हमें खुद में जवाब ढूंढना पड़ता है, क्योंकि जवाब नहीं ढूंढेंगे तो कोई मतलब नहीं है। हमें अगर नहीं ध्यान से सुनेंगे तो मुरली धारण होगी ही नहीं किसी भी हालत में। बाबा हमेशा कहते हैं, कभी भी ये मत देखो कि मुरली कौन सुना रहा है, ये देखो कि मुरली में ज्ञान कौन है और ये ज्ञान किसने दिया है। तो देही अभिमानी बनकर बैठोगे तभी मुरली का मज़ा भी आएगा और मुरली का ज्ञान भी धारण होगा। और एक एक मुरली का एक एक पॉइंट करोड़ों के बराबर होता है, तो उसे आप नोट करें। एक पॉइंट भी रोज़ अगर उठाते हैं तो 30 दिन में 30 पॉइंट आपको सोमान के रूप में मिलेंगे। अगर 30 सोमान हो, जो बाबा इतने बड़े बड़े सोमान देता है, तो आप सोचो कि आप कितने ज़्यादा मानों से भर जाएंगे, आपका जीवन महान हो जाएगा। ऐसे भी बाबा देवता बना देते हैं अपने बच्चे को, तो आप तो देवता स्वरूप आत्मा हो, कितने प्यारी आत्मा हो। तो बाबा की याद में रहना है और प्यार में रहना है। आज जो बाबा ने